नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? फिर से हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जिस प्रकार दोस्तों हम लोग माँ के हर वीडियो को देखते हैं, उसी प्रकार आज हम एक भाई और बहन के प्यार को लेकर आए हैं कहानी के रूप में, जो आपके दिलों को छू लेगा। दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ, चलते हैं बातों की तरफ। दोस्तों, इस भाई-बहन की प्यार की कहानी इतनी अजूबी है कि शायद आपका भी दिल दहल सकता है, आपका भी दिल घबरा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो शायद वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप एक भाई-बहन के प्रेम और प्यार को अच्छा से समझ सकें और अच्छा से सुन सकें। चलते हैं दोस्तों हम लोग कहानी के अंदर। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत समय पहले की बात है कि इस भाई बहन का प्यार बहुत ही सुंदर था। इस कहानी के द्वारा कहा जाता है रेणु अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन आज उसका मन ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी वह मन मार कर कॉलेज गई, क्योंकि कॉलेज में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार था। उसके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका मन भाई की तबीयत पर ही टिका हुआ था। रेणु और उसका भाई पवन सतना के एक महाविद्यालय में पढ़ते थे। यहाँ वो किराए के एक कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रेणु और पवन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ते थे। दोनों के मम्मी पापा गांव में रहते थे तथा खेती बाड़ी का काम करते थे। वो दोनों इस भाई बहन की लड़ाई से परेशान भी रहते थे और चिंतित रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पवन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई का कोई कारण नहीं था। पवन बुखार से पीड़ित बिस्तर में पड़ा रहता था, न ज्यादा बोलता था, न ज्यादा खेलता था। रेणु हमेशा गुस्से से पवन के मर जाने की कामना किया करती थी, पर यह सब वह गुस्से में कहा करती थी। रेणु को सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चीजें पसंद थी। पवन एक तो घर से सबसे छोटा और लाडला था, तथा लापरवाह भी था, जिसकी वजह से कमरे में चीजें यहाँ से वहाँ अव्यवस्थित कर दिया करता था और रेणु की कई काम की चीजें घुमा दिया करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। कई बार रेणु गुस्से में पवन के लिए बुरा भला बोला करती थी। एक बार रेणु का पेन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद दोनों भाई बहन की जमकर लड़ाई हो गई। बाद में रेणु गुस्से में कहती है कि भगवान, ये मर क्यों नहीं जाता, मेरा जीवन बर्बाद करके बैठा है। गुस्से में ऐसी बातें वह कई बार बोल दिया करती थी। पवन ये सब सुनकर मुस्कुरा देता और बहन को चिढ़ाकर भाग जाता है। भाई बहन का प्यार क्या होता है, इस दोनों को नहीं पता था। लेकिन जब से पवन की तबीयत खराब हुई थी, रेनू को लगता था कि उसके अपनापन सपन सनब बोलने की वजह से पवन की तबीयत खराब हुई है, इसलिए उसे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रही थी। वह इस समय अपने भाई की पूरी मन से सेवा कर रही थी, जिससे वह ठीक हो जाए। इसके अलावा वह अब भगवान की पूजा भी करने लगी और कॉलेज के बगल में हनुमान मंदिर से जाकर अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रही। मंदिर के पंडित ने बताया कि बुखार दिन में व्रत करने से जिसके लिए व्रत रखोगे वह स्वस्थ हो जाता है। यह सुनकर रेनू ने बुधवार के दिन भी व्रत करने लगी। पवन को जब पता चला कि रेनू इस समय उसके स्वस्थ होने के लिए करती है, तो उसके मन में अपने बहन के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और उसने भी अपने मनोबल को बढ़ा लिया कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, जिससे उसके पेटू बहन को व्रत न रहना पड़े। और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में पवन ठीक हो गया। रेणु बहुत खुश हुई और उसके मन ही मन निश्चय किया था कि अगर भाई ठीक हो जाएगा तो वह मैहर से माँ शारदा की दर्शन करने जाएगी। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर से लड़ाई चालू कर दिए। आखिर भारत में भाई बहन का प्यार का मतलब ही है कभी एक दूसरे से लड़ना, तो कभी एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ना, तो कभी भी एक दूसरे के लिए कपड़ों और पेन वगैरह के लिए लड़ते रहना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।